नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां पीड़िता पहुंची थाने न्याय की गुहार लगाने, कहां स्वरोजगार मेले का हुआ आयोजन और कहां पोषण आहार किट का किया गया वितरण। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की अध्यक्षता में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की देखरेख में मुख्यमंत्री घोषणा के अनुसार स्वरोजगार मेले का आयोजन डीएवी कॉलेज आजमगढ़ प्रांगण में किया गया, जिसमें तमाम क्षेत्र के नवयुवक बच्चे व अधिकारी भाग लिए एवं 38 कंपनियां मेले में उपस्थित थी, जिसमें योग्य बच्चों का चयन भी हुआ। इस अवसर पर उपस्थित सांसद दिनेश लाल यादव से प्रेस कॉन्फ्रेंस घोषित गोरखपुर से आजमगढ़ वाराणसी रेलवे कार्य के विषय में पूछताछ की गई, तो उन्होंने कहा कि मैं रेल मंत्री से बात किया था। उन्होंने 4 महीने के अंदर रेलवे लाइन सर्वे का कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया था, जिसके तहत हमारे जिले से वाराणसी का सर्वे 17 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा तथा सरकार द्वारा स्वरोजगार मेले के विषय में विस्तृत जानकारी दी। रोजगारों को रोजगार मिल रहा है। हम लोगों का टारगेट है 4 से 5 हज़ार युवाओं को लाभ देने के लिए, और अभी भी लगातार जो है यहाँ पे पंजीकरण हो रहा है। और हमारे डीएम सर के कुशल नेतृत्व में ये मेला का आयोजन किया गया, जो पिछले महीने ही जब पूजनीय महाराज जी आए थे तो उन्होंने आदेश किया था कि आप लोग यहाँ पे रोजगार मेला का आयोजन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिले, और जो प्रशिक्षण लेके बच्चे तैयार हैं रोजगार के लिए उनको रोजगार मिल जाए ताकि उनको कहीं भटकना ना पड़े। जी। अच्छा, ये आजमगढ़ के जो पूर्व सांसद हैं मुलायम सिंह यादव जी, वो भर्ती गंभीर हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी वो स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि हम सब के वो नेता हैं और हम सब लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। सब लोग उनके लिए दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी नेताजी ठीक हो जाए। अच्छा, सांसद जी ये बताइए कि जैसे आदि पुरुष जो पिक्चर आ रही है उसमें रावण और हनुमान के गेटअप को लेकर काफ़ी प्रश्न उठ रहे हैं, क्या कहेंगे आपको? क्या प्रश्न उठना ही चाहिए। जब आप किसी धार्मिक ग्रंथ पे अगर कुछ काम करने जा रहे हैं तो उससे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। जो उन्होंने किया है गलत है। किसी भी संप्रदाय के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का प्रयास नहीं होना चाहिए, चाहे वो सिनेमा में हो, साहित्य में हो, कहीं भी हो। मुझे लगता है कि इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि किसी अगर आप ग्रंथ पे काम करने जा रहे हैं तो उसके जो उसका मूल है उससे छेड़छाड़ ना करें। अच्छा सांसद जी, जैसे आजमगढ़ से वाया आजमगढ़ गोरखपुर से और वाराणसी की जो रेलवे मार्ग की जो सर्वे का टेंडर हुआ, ये कब तक सर्वे पूरा हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा। इसको टारगेट दिया गया है, ये 17 तारीख से शुरू हो रहा है और इनको 70 से 80 दिन के अंदर इसको पूरा करना है, क्योंकि ये 75 में इसका सर्वे हुआ था 1975 में, पर उसके बाद इस पे आगे काम हुआ नहीं। उसके बाद 1-2 बार और प्रयास हुआ पर काम नहीं हो पाया। जब मुझे इस बारे में जानकारी आजमगढ़ से मिली और मैं माननीय रेल मंत्री जी से मिला और मैंने कहा कि ये 75 से सर्वे हो के पड़ा है पर ये काम नहीं हो रहा है, ये कैसे होगा? तो उन्होंने मुझे कहा था कि 4 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। और बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय रेल मंत्री जी को कि उनके निर्देश पर 4 महीने के अंदर ही ये शुरुआत हो गई है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसको पूरा। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। अवागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भूटगड्ढा में शनिवार दोपहर 2 बजे के करीब घर की छत के नीचे सो रही बिट्टू देवी पत्नी स्वर्गीय दुर्गपाल सिंह के ऊपर अचानक मकान की छत गिर गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। परिजनों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अवागढ़ पर भर्ती कराया गया था। स्वास्थ्य केंद्र अवागढ़ पर गंभीर हालत देखते हुए जिला चिकित्सालय रेफर किया गया था, जहां पर पहुंचते ही चिकित्सकों द्वारा जिला अस्पताल में महिला को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं मामले की जानकारी लगते ही थाना अवागढ़ पुलिस के साथ ही क्षेत्रीय लेखपाल कैलाश चंद्र द्वारा भी निरीक्षण किया गया और उच्च अधिकारियों को मामले की जानकारी दी गई। सूचना पर नायब तहसीलदार जलेसर वंशिका द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और परिजनों को हर संभव प्रशासन द्वारा निर्धारित मानकों के मुताबिक सहायता दिलाए जाने का आश्वासन दिया। क्या नाम है आपका? लोकेनपाल सिंह। क्या मामला हुआ है जो कि आप छत के नीचे अम्मा दब गई है, पूरी तरह से ऊपर से छत बैठ गई है। छत कैसे गिरी है? बारिश के दौरान ही? बारिश की वजह से जी। कब का मामला है? अभी 1 घंटा पहले। अभी गिरी है जी? अच्छा, अब यहाँ पर भर्ती कराइए। हाँ, हम ही लोग लेके आए गांव भूरगड्ढा से जी। थाना कौन सा लगता है आपका? थाना कौन सा लगता है? अवागढ़। मैम, भूरगड्ढा गाँव में आपका आगमन हुआ है, क्या देखा गया है, निरीक्षण किया है आपने?
यहाँ अभी हम आए हैं तो एक दैवीय आपदा के तहत वर्षा के तहत ये मकान गिरा हुआ पाया गया और जो वृद्ध महिला थी वो यहाँ पे दब गई और उनको अस्पताल भी लेके जाया गया, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई है वहाँ पे। क्या इनको कोई आर्थिक सहायता दिलाई जा सकती है? नियम अनुसार जो भी होगा प्रशासन की तरफ से किया जाएगा। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। दुर्गा विसर्जन का कार्यक्रम देखने पहुंची महिला जब वापस घर लौट रही थी तो उसके साथ शराब के नशे में 3 युवकों ने छेड़छाड़ की और विरोध करने पर बाइक में बिठाकर ले जाने लगे, लेकिन महिला की सतर्कता के चलते बड़ी घटना टल गई। महिला किसी तरह भागकर पास ही बज रहे डीजे के पास पहुंची और पूरी घटना मौजूद लोगों से बताई, जिसके बाद आरोपी मौके से भाग निकले। पीड़िता ने पूरे मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, तो पीड़िता रीवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। क्या घटना हुई है आपके साथ? सर, हमारे साथ ये घटना हुई है कि घर में माता जी विराजे थे, चंदा जोर सभी लोग मिलके फिर उसको वहाँ गए शेरवाने, साथ में सभी लोग डांस करने गए। तो फिर हमारे सास ससुर ने संदेश दिए कि बच्चा सोता था, सोते में जाग आया, हमारे बहू को भेज देना, तो घर चली आई। घर जब मैं वापस लौट रही थी तो 3 लोग मेरे को छेड़ रहे थे, पकड़ रहे थे गाड़ी में बैठाने के कारण, तो मैं कूद काट के झिट्टी नोच खरबोट के भाग करी। कौन लोग थे? वो थे धनीराज, पवन और एक जना थे। कहाँ के रहने वाले हैं ये यहीं के है, गुड़वा के 15 बाट कॉलोनिया है। तो घटना कहाँ पर आपके साथ? यहीं हुई है, गुड़वा में। इसकी शिकायत आपने कहाँ की? शिकायत गुड़ थाने में जी। वहाँ कोई नहीं सुना सर। जिस दिन ये घटना हुई थी उसके रात में गए 9 बजे, फिर उसके रात कुछ नहीं बोले, ना रिपोर्ट कर रहे हैं तो भी नहीं सुन रहे थे। फिर उसके सुबह गए 10 बजे, फिर नहीं बोले कि जांच होने के बाद तुम्हारा कागज मिलेगा, फिर नहीं मिला। फिर हम यहाँ वापस आए जब मेरा कुछ नहीं। ऑफिस में आपने शिकायत की है? जी सर। तो यहाँ पर कुछ आश्वासन मिला है? जी बोले हैं कार्रवाई करने के लिए। एसपी साहब से मुलाकात हुई है? जी। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। बच्चों का पौष्टिक पोषाहार वितरण किया जा रहा है। पोषाहार आंगनवाड़ी द्वारा गांव के महिलाओं को सूचना फोन पर दे देकर गांव में जाकर आंगनवाड़ी व सहायिका महिलाओं को सूचना फोन पर दी जा रही है और आंगनवाड़ी द्वारा गांव में सूचना देकर बच्चों को पोषाहार वितरित किया जा रहा है। तो पूरे जनता को तो हम नहीं जानते हैं, अपना जानते हैं, हम संतुष्ट हैं। ओके। किस गांव की हैं आप? बच्चों का पोषाहार मिल रहा है? मेरा 2 लोगों का मिला, वैसे दाल जरूर मिला है। जी जी मिला है। क्या है आपका? रीता जी, आप आंगनबाड़ी हैं चित्त बिसराव की? 3 गांव देखते हैं। इसमें जो बच्चों का इस बार मिला है 20 लोगों का आया है, तो अगले महीने में किनको देंगी? उन्हीं को देंगी कि अलग लोग? नहीं देंगे, अब अलग वाले को देंगे। अच्छा। कोई जनता से अब शिकायत जैसे जिलाधिकारी को किए थे लोग, अब है? नहीं, अब तो नहीं है इस बार। आप लोग संतुष्ट हैं? संगीता जी, आप किस गांव की रहने वाले हैं? ये अगर बच्चों का पोषाहार मिल रहा है इस समय? कितने वर्षों तक के बच्चों का मिल रहा है? 3 साल से ऊपर होता था। अच्छा। एक सब आवक के। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कन्हैया लाल की रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आदिवासी समुदाय का प्रसिद्ध दशई कर्मा पर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के गृह ग्राम बरपटिया में कर्मा प्रतियोगिता आयोजित कर काफी धूमधाम से मनाया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष राजकुमारी शिव भजन सिंह मराबी सपरिवार ग्रामवासियों के साथ मिलकर कर्म देवती एवं कुल देवती देवताओं का विधिवत पूजन अर्चन कर परिवार सहित क्षेत्र की खुशहाली की कामना की, जिसके पश्चात आदिवासी संस्कृति को संरक्षित रखने जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष शिव भजन सिंह मराबी ने सैकड़ों की संख्या में उपस्थित कर्मा नृतक महिला पुरुषों के साथ मिलकर जमकर नाचे और मांदर भी बजाया और इस त्योहार को यादगार बनाया। सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता
आनंद की रिपोर्ट। योगी सरकार विद्यालयों की संपूर्ण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए तरह तरह की योजनाएं भले ही ला रही हो, पर जमीनी स्तर का उसका अनुपालन होता कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। साथ ही साथ संबंधित अधिकारी को निर्देशित भी किया जाता है कि समय समय पर विद्यालय का निरीक्षण करते रहें, जिससे कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सके। फिर भी शिक्षक अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताज़ा मामला अयोध्या जनपद के शिक्षा क्षेत्र रुदौली के महनूरा प्राथमिक विद्यालय का है, जहां पर प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था देख आप हैरत में पड़ जाएंगे कि योगी सरकार में अभी भी ऐसे विद्यालय हैं जहां पर आज भी आपको हर तरफ गंदगी का भीषण अंबार सहज ही देखने को मिल जाएगा। यहाँ शौचालय तो बना है, पर ना टूटी में पानी आता है और ना ही कोई साफ सफाई है। ऐसे ही पानी पीने के लिए टूटी लगी है और उनमें पानी नहीं है। इकलौता नल भी है तो भीषण गंदगी की जद में है। एमडीएम की व्यवस्था भी भगवान भरोसे ही चल रही है। लकड़ी पर बनाया जा रहा है बच्चों का भोजन। बच्चों के भविष्य के साथ भयंकर खिलवाड़ हो रहा है। आखिर इतनी बड़ी व्यवस्था क्यों है? वहीं मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि इस विद्यालय में शिक्षक कभी समय से नहीं आते हैं। 4 शिक्षकों को प्रधानाध्यापक मनीष पांडे व राजेश कुमार मिश्रा, पूजा पांडे शिवाली सहायक पद पर तैनाती हैं। फिर भी 10 बजे तक ताला ही लटकता रहता है। वहीं इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी व खंड विकास अधिकारी ने फोन पर बताया कि मामला संज्ञान में आया है, कार्यवाही की जाएगी। पे आना कै बज के? क्या टाइम हो रहा है? 9:30 हो रहा है। 9:30 हो रहा है, अभी आए नहीं सर। हाँ, कोई नहीं आया। ये जो गेट खोला कौन खोला था? भुलई चाचा। भुलई चाचा। भुलई चाचा क्या करते हैं यहाँ? खाना बना लाते हैं, सब्जी। खाना बना के लाते हैं कि यही बनता है? अच्छा, क्या नाम है जो खाना बनाती हैं? अभी क्या टाइम हो रहा है? 9:30 बजे। तो अभी कोई आया नहीं? लापरवाही देखने को मिल रही है। शुरू से देख रहे भैया 10 साल से। अच्छा, 10 साल होएगा। मास्टर की मर्जी के मुताबिक स्कूल चलता है, जब मर्जी जब बंद, जब मर्जी जब खुला। अच्छा, क्योंकि ये रोड से हट के है, यहाँ अधिकारी के आने की डर नहीं है। मास्टर लोग बढ़िया अपनी अपनी मोबाइल में अपने अपने व्हाट्सएप पे सब बिजी रहते हैं। तो लापरवाहियाँ किसकी मानते हैं? अभी चाहे कर्मचारियों की, चाहे मास्टर के हुए, चाहे आगे ब्लॉक स्तर के हुए, चाहे प्रधान स्तर के हुए। प्रधान जी, जो 9:30 बजे विद्यालय खुल रहा है तो लापरवाही किसकी मानेंगे आप? ये तो मास्टर की लापरवाही गलत है। शिक्षक के पूछने पे कोई भी कुछ जवाब नहीं दे रहा है। 10 बजने को है। अभी देखा जा रहा है कि 9:30 बजे ताला खुल रहा है और 10 बजे शिक्षक पहुंच रहे हैं। तो लापरवाही किसकी आप मानेंगे? ये अध्यापक की लापरवाही। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नहीं। अयोध्या से सीनू संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। खबर जनपद गोंडा से है, जहां गोंडा जिले में पहली बार दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथा स्थल महादेव लान नवीन गल्ला मंडी गोंडा तथा स्थल पंडाल तैयार किए जा रहे हैं। भव्य सजावट की जा रही है। कल कलश यात्रा गोंडा शहर रामलीला ग्राउंड पुराने हनुमानगढ़ी से नगर मजिस्ट्रेट अर्पित गुप्ता द्वारा हरी झंडी दिखाकर कलश रथ यात्रा को रवाना करेंगे। वेद पाठी गाजे बाजे के साथ कलश में भारी संख्या में महिलाएं रहेंगी। कौन सा कार्यक्रम होने जा रहा है, जहां तैयारियां चल रही है, कल कलश यात्रा निकलनी है, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताएं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक होने वाली श्रीमद् भागवत कथा, जो अपनी तैयारियों में पूरी तरह पंडाल तैयार हो रहा है। और इसके अंतर्गत आप पीछे देख रहे हैं कि सभी कार्यकर्ता बहुत मेहनत से कार्य कर रहे हैं और पंडाल को बहुत दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। और इसी श्रृंखला में कल रामलीला ग्राउंड से हनुमानगढ़ी पीपल चौराहा होते हुए कथा स्थल तक एक भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों को आध्यात्मिक संदेश दिया जाएगा। और भारी वर्षा होने के कारण लोगों को ये लग रहा था कि हो सकता है कार्यक्रम हमें दूसरी जगह करना पड़े, परंतु ऐसा नहीं है। पूरी तैयारी पंडाल में है और बहुत सारी कुर्सियां, सोफे लगा करके लोगों को बैठने की व्यवस्था की जा रही है। और साथ में कथा व्यास जी की पूरी टीम गोंडा के पावन धरती पर पहुंच चुकी है
और पूरी तैयारियों के साथ ये कथा उसी जोश और उत्साह के साथ होगी। संपूर्ण जनपद गोंडा के समस्त भक्तों से हम आग्रह करते, निवेदन करते हैं कि वह इस कथा के अंदर आएं और पावन पुनीत पुण्य के भागी बने। धन्यवाद। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। जशपुर जिले में युवती के साथ प्रेम संबंध बनाने के बाद शादी से इनकार करने के मामले को लेकर कुनकुरी थाने में बलात्कार का जुर्म दर्ज किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में कुनकुरी के उप निरीक्षक थाना प्रभारी भास्कर शर्मा ने बताया कि बलात्कार का मामला कुनकुरी थाना क्षेत्र का है, जहां दुलदुला थाना क्षेत्र की युवती का 2 साल पहले चराई डान में रहने वाले युवक से प्रेम संबंध हो गया था। युवती जब प्रेमी से शादी करने की बात कहने लगी तो वह हमेशा शादी करने से टाल मटोल करने लगा, जिससे परेशान होकर युवती ने थाने आकर रिपोर्ट लिखाई। इस दौरान थाना प्रभारी भास्कर शर्मा ने महिला संबंधी अपराध को देखते हुए तत्काल कार्यवाही शुरू की और 2 घंटे के भीतर आरोपी को दबोच लिया। आगे की कार्यवाही जारी है। पीड़िता थाना कुनकुरी आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके साथ प्यार मोहब्बत करता हूं, कहा कि वर्ष 2020 से दोनों आपस में परिचित हुए और उसके बाद शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ में शारीरिक संबंध बनाया, परंतु अब शादी करने से इंकार कर रहा है। इस पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर आरोपी पवन सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना पुलिस थाना क्षेत्र में बीते दिन हुए राजद नेता सुरेश राम पर जानलेवा हमला करने वाले मामले को लेकर गुत्थी सुलझा दी है। शनिवार को थाना परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस निरीक्षक शशि रंजन कुमार ने जानकारी देते बताया कि बीते दिन थाना क्षेत्र के झरीवा टोला में राजद नेता सुरेश राम पर कुछ लोगों के द्वारा जानलेवा हमला कर दिया गया था, जिसके बाद मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और प्राथमिकी दर्ज होते ही स्थानीय पुलिस थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद के नेतृत्व में टीम गठित कर मामले की छानबीन शुरू कर दी। छानबीन के क्रम में संदेह के आधार पर आरोपी प्रदीप कुमार साव उम्र 19 वर्षीय गेरुआ टान बालूमाथ, राजन मुंडा सिरम उम्र 19 वर्षीय बालूमाथ, दिलावर गंजू उम्र 24 वर्षीय हुटाब थाना मैकलूसी गंज को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई। दिनांक 20/9/2022 को राजद नेता सुरेश राम को अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा जान मारने की नीयत से झरीवा तालाब के पास सुबह मॉर्निंग वॉक के क्रम में हॉकी स्टिक से पीटकर घायल कर दिया गया था। इस घटना में शामिल अपराध कर्मियों से 3 अपराध कर्मी को पकड़कर आज जेल भेजा गया है। बाकी जो फिरार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और छापामारी अभियान जारी है। और बता दें आपको कि यह घटना जो है पुरानी विवाद और आपसी विवाद के चलते घटना घटित हुई थी, जिसमें मुख्य साजिशकर्ता को भी गिरफ्तार किया गया है। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। उपजिलाधिकारी सदर एवं क्षेत्राधिकारी सदर की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने गहनता से समस्याओं को सुनते हुए एक समस्या का त्वरित निस्तारण कर दिया, जबकि से समस्याओं से बाबत संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश करते हुए त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। शनिवार को सदर कोतवाली में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में उपजिलाधिकारी सदर एवं सीओ सिटी डॉक्टर प्रियंका वाजपेयी ने राजस्व संबंधी मामलों में मौके पर पहुंचकर अभिलेखों की जांच के बाद कार्यवाही के निर्देश दिए। थाना दिवस तो सर लगभग कितनी शिकायतें हैं, क्या निर्देश दिए गए? आज शनिवार को थाना कोतवाली कन्नौज में थाना दिवस का आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे तहसील सदर के सभी लेखपाल कानून उपस्थित हैं, साथ ही हमारे चकबंदी के चकबंदीकर्ता और चकबंदी लेखपाल उपस्थित हैं और थाना कोतवाली से जो पुलिस बल है इंस्पेक्टर साहब में उपस्थित हैं और जो सीओ मैडम हैं डॉक्टर प्रियंका वाजपेयी जी वो भी उपस्थित हैं और मेरे द्वारा स्वयं उपस्थित होकर समस्याएं सुनी गई हैं। कुल 25 प्रार्थना पत्र आज थाना दिवस पे आए हैं, जिसके लिए हमने लेखपालों को और पुलिस की सम्मिलित रूप से आदेश किया है, सम्मिलित रूप से टीम बनाई है। ज़्यादातर भूमि संबंधी शिकायतें आई हैं और वो पुलिस और लेखपाल के द्वारा सम्मिलित रूप से मौके पर जाकर उनका निस्तारण किया जाएगा। सर अंत में सर कुछ लेखपाल ऐसे जो अनुपस्थित रहे हैं, सर उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी? उनके लिए जो अनुपस्थित रहे हैं उनको अलग से जो है कार्रवाई की जाएगी, उनका स्पष्टीकरण लिया जाएगा। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।